तो चलिए हम इसकी क्लासिफिकेशन है स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इस टॉपिक में हम अकॉर्डिंग टू कॉज के बेस के हिसाब से करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या रहा है, इंजरी के पीछे रीजन क्या रहा है। कॉज के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करें तो ठीक है, क्लासिफाई करें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवर यूज। डायरेक्ट इंजरीज में क्या होती है, जब हमारे साथ कोई चीज टकरा जाती है या हम उसके साथ टकरा जाते हैं तो हमें डायरेक्ट इंजरी होती है। ठीक है, लिगामेंट हो सकती है, मसल इंजरी हो सकती है, टेंडन इंजरी हो सकती है, ब्रुशेस हो सकते हैं। ब्रुशेस होता है नील पड़ जाना, ठीक है, बॉडी के ऊपर। ओके, उसके बाद हो जाते हैं डिसलोकेशन भी हो सकती है डायरेक्ट इंजरी में। इनडायरेक्ट इंजरी में कहते हैं कि जब हम कहते हैं इनडायरेक्टली इंजरी यूजली इन्वॉल्व द एथलीट डैमेजिंग द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सच एज लिगामेंट, टेंडन्स, मसल्स, बॉडी थ्रू इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल इन्होंने बीच वॉलीबॉल के एग्जांपल दिए, जैसे बीच वॉलीबॉल होती है ना, वो सैंड में खेली जाती है बीच के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लगती है उस टाइम पे, बीच में हम जो वॉलीबॉल खेलते हैं तो सैंड होती है ना, सैंड में हमारे पाँव धंस जाते हैं, जिसकी वजह से मसल पावर है वो ज्यादा लगती है परफॉर्म करते हुए। तो उसकी वजह से भी इनडायरेक्ट इंजरी मानी जाती है, मसल पावर ज्यादा लगेगी, ठीक है, यानी कि हमारी मसल्स का फोर्स है वो अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सर्ट करेंगी, ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो ओवर स्ट्रेचिंग क्या है, वो इनडायरेक्ट इंजरी मानी जाएगी। ओके, ओवर यूज, जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी लिमिट से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वो ओवर यूज इंजरी, ठीक है। ओवर यूज कहते हैं एन ओवर यूज इंजरी सस्टेन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेस, इनकरेक्ट टेक्निक और इक्विपमेंट, ठीक है, टू मच ट्रेनिंग। ये सारे क्या है, ओवर यूज इंजरी के रीजन। इनकरेक्ट टेक्निक हो सकती है, इनकरेक्ट इक्विपमेंट हो सकता है, टू मच ट्रेनिंग हो सकती है, ज्यादा रेपिटेटिव स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। जैसे एक स्विमर को हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ओवर यूज इंजरी है वो मानी जा सकती है, ठीक है। तो ये तीनों इंजरीज किसके अंडर है, अकॉर्डिंग टू कॉजेज। अब आ गई अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज के हिसाब से इंजरीज को हम क्लासिफाई करेंगे टू टाइप्स में, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आगे हम 5 टाइप्स की इंजरीज है वो लर्न करेंगे। कौन कौन सी है, कॉन्ट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, अब्रेशन एंड लैसरेशन। ये 5 है, ठीक है। ये बेटा आपने सारे इंजरीज के बारे में आपको पता है, सिर्फ नेम ही साइंटिफिक है। ग्राउंड में जब हम खेलते तो क्या क्या होता है, कई बार हमारे कोई डीप कट लग जाता है, यानी कि कोई कांच लग गया या फिर हमें कोई पत्थर स्किन के अंदर चला गया जिसकी वजह से डीप कट लग गया है ना। तो या फिर क्या होता है, स्किन है हमारे ऊपर वाली रब हो जाती है, रगड़ लग जाती है, खरोच आ जाती है हमें, ठीक है। या फिर हमारा कई बार हमारा पैर है वो मुड़ जाता है अच्छे से, उससे हमारा क्या होता है, मांस फट जाता है, ठीक है। तो यही सारे नेम है उनके, ये सारे साइंटिफिक नेम है, इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। कौन सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्या होती है, सिर्फ आपने आपने हर एक इंजरी में क्या क्या पॉइंट बताने हैं कि वो इंजरी है क्या, उसकी पहचान बतानी है, ठीक है, उसके सिम्टम्स बताने हैं और उसकी मैनेजमेंट बतानी है। ओके, हर एक इंजरी को आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है। तो अगर आपको जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना बेटा, या तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पूछेंगे या हार्ड टिश्यू इंजरीज पूछेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पूछेंगे तो आपने ये 5 डिस्क्राइब कर देनी है, तो 5 पॉइंट बन जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर हार्ट टिश्यू इंजरीज है तो उसमें जो पॉइंट्स होंगे आपने कैसे लिखने वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी को क्लासिफाई करने के लिए कहा जाता है, ना तो वो कॉजेज के हिसाब से पूछे, ना ही वो टिश्यू डैमेज के हिसाब से पूछे, तो आपने फिर भी यही बताना है, ये वाला सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, हार्ट टिश्यू इंजरीज, ये वाला टॉपिक उठाना है। ऊपर वाला टॉपिक है वो नहीं उठाना है, ठीक है, वहां पे मार्क्स कटने के चांसेस है। यहाँ मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि ये मेन टॉपिक आपके स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्या होती है, उसकी हमने एक्सप्रेशन पहचान बतानी। एक्सटर्नल कॉन्ट्यूशन इज द क्रशिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज बाय वायलेंट एक्सटर्नल फोर्स। जब हम जाते जाते कहीं गिर जाते हैं, जमीन के ऊपर है, तो हमारी बॉडी जो अच्छी वो फर्श के साथ टकरा जाती है और जोर, हम बहुत जोर का झटका लगता है बॉडी को, वायलेंट एक्सटर्नल फोर्स हमारे साथ टकराती है, तो हमारे इंटरनल जो टिश्यूज है वो टूट जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंट्यूशन। जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ी देर के लिए वो चीज हमें सुन हो जाती है और मसल्स है वो वर्क करना बंद कर देती है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद है वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें क्या है कि पर्सन को गेम से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने कंधे को या जहां पे चोट लगी उसको थोड़ा सा मसलता है, वो वर्किंग हो जाती है मसल, और वो गेम को कंटिन्यू करता है, ठीक है।
तो उसको मैनेज हम कैसे करेंगे? देखो, हर एक पॉइंट में, हर एक इंजरी में आपको एक तो उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, फिर आपको मिलेंगे सिम्टम्स। ठीक है, उसके सिम्टम्स, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, ठीक है, जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, ठीक है, ब्लूइश हो सकती है स्किन, वहां से नील पड़ सकता है उसके ऊपर, वीकनेस हो जाएगी, उस मूव मसल में थोड़ी वीकनेस महसूस होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने सिंपल वे में लिखने हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजमेंट बतानी है इसकी कॉन्ट्यूशन की, कि अगर इंजरी हो जाए तो हमने उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर आइस लगाना, थोड़ी देर के लिए कोल्ड कंप्रेशन देना है, और स्वेलिंग हो जाए तो एंटी इंफ्लामेटरी जो क्रीम है वो यूज करनी है, और आफ्टर 2 डेज उसके ऊपर धीरे धीरे मसाज कर लेनी है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं उस इंजरी के लिए, वो स्टेप बताने हैं। तो हर एक पॉइंट में आपने यही चीज फॉलो करनी है, पहले इंजरी की पहचान बतानी है, फिर सिम्टम्स बतानी है, देन मैनेजमेंट बतानी है। फिर आगे जी आपका स्प्रेन, एक है स्प्रेन और दूसरा है स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले हमने कंट्यूशन की है, अब स्प्रेन और स्ट्रेन की बारी। ये मैं दोनों इकट्ठे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में ये दोनों इकट्ठे बहुत बार देखे गए हैं। ये थोड़ा बच्चे लिखने में थोड़ा इसको गड़बड़ कर देते हैं, स्प्रेन को स्ट्रेन बता देते हैं, स्ट्रेन को स्प्रेन बता देते हैं। इसलिए क्या है कि वो बोर्ड वाले इसी क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्प्रेन में याद रखिए कि स्प्रेन में आपने लिखना है कि स्प्रेन लिगामेंट इंजरी से रिलेट करता है, और जो स्ट्रेन है वो हमारी मसल इंजरी से रिलेट करता है। ओके, तो इसमें आपने उसकी पहचान बतानी है। कहते हैं लिगामेंट जिसे होता है करता है रिलेट, जो कि स्ट्रॉन्ग बैंड का काम करते हैं। लिगामेंट किसमें? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट द एंड ऑफ द बोन विद द अनदर, एक बोन को दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करने का काम करते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाए, तो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है, वहां पे मूवमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सिम्टम्स क्या है? सिवियर पेन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन है, जलन महसूस होती है अंदर। ठीक है, तो टाइप्स में क्या है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। सेम सिम्टम यहाँ भी सेम आएंगे, और यहाँ भी टाइप्स है वो सेम आएंगी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। ठीक है, यानी कि स्प्रेन और स्ट्रेन का सिर्फ मीनिंग ही अलग है, बाकी सेम है प्रोसेस इसका। टाइप माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, यानी कि कम डिग्री पे इंजरी होना, मॉडरेट तो उससे थोड़ी ज्यादा, स्वेयर पे बहुत ज्यादा। यानी कि इसमें जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, मॉडरेट में थोड़ी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, फंक्शन नहीं हो पाता उस जॉइंट से प्रॉपरली है, लिगामेंट से, और स्वेयर में टोटली प्रॉपरली है मूवमेंट है रुक जाती है। ठीक है, उस बॉडी पार्ट की। ठीक है, तो सेम स्ट्रेन में है, स्ट्रेन में मसल इंजरी बता देनी है, और उसके रिलेटेड माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर बता देनी है। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टेप, इसके आपके स्प्रेन के और स्ट्रेन के जब ट्रीटमेंट स्टेप फॉलो करने हैं ना, तो यू हैव टू राइट मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ठीक है, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ प्राइस, P.R.I.C.E। ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे दोनों के लिए, स्प्रेन के लिए भी, स्ट्रेन के लिए भी। मैनेजमेंट हमने कंबाइन लिख देनी है दोनों की। ठीक है, अब ये प्राइस प्रोसीजर है क्या? P से क्या है? प्रोटेक्शन, R से क्या है? रेस्ट, I से क्या है? आइस, C से क्या है? कंप्रेशन, और E से क्या है? एलिवेशन। ठीक है, इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब कि दोबारा इंजरी नहीं होने देनी है, रेस्ट मतलब रेस्ट लेना है, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करनी है, और आइस कंप्रेशन लेना है ताकि पेन कम हो। ठीक है, कंप्रेशन टाइट पट्टी बांधनी है हमने ताकि स्वेलिंग कम हो, और एलिवेशन है हमने इंजर्ड पार्ट को हार्ट की पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर करके रखना है ताकि ब्लड फ्लो है वो कम हो, एरिया कम स्वेल्ड हो, और पेन है वो कम हो, एलिवेट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए भी। देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया। स्प्रेन क्या है? आपकी पहचान बतानी, स्ट्रेन की पहचान बतानी, दोनों के सिम्टम बताने हैं, दोनों की टाइप्स बतानी है, और कंबाइनली दोनों की मैनेजमेंट अंडर द प्राइस प्रोसीजर आपने दे देनी है। पूरा प्राइस के आपने प्रॉपरली डिफाइन करना है, P से क्या है, R से क्या है, I से, फुल फॉर्म आपने प्रॉपरली डिफाइन करनी है। ओके, तो नाउ लास्ट वन इज, उसके बाद आ जाती है, देखो यहाँ पे भी आपने, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन सारा सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी अब्रेशन। अब्रेशन क्या आता है? खरोच लगना। इट इज एन इंजरी ऑफ स्किन, अंडरलाइन कीजिए, इट इज द इंजरी ऑफ स्किन इन विच स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण है, जब हमारी स्किन की ऊपरली परत है वो रगड़ लग जाए, उसके ऊपर है वो खत्म हो जाए, रब हो जाए। ठीक है, वो उसमें कुछ मटेरियल सा फंस जाता है कई बार। ठीक है, और
लेकिन ये ज्यादा सीरियस है, वो नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या, पेन होता है, कई बार थोड़ा बहुत ब्लड भी है निकलता है। ठीक है, मैनेजमेंट भी करना, उसके ऊपर दोबारा रगड़ नहीं लगने देनी है। इंजर्ड पार्ट को क्लीन कीजिए, अफेक्टेड पार्ट को कवर कीजिए कॉटन के साथ है। ठीक है, मेडिसिन लगाइए उसके ऊपर, और उसके बाद एंटी टेटनस का इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, और ड्रेसिंग तब तक कंप्लीट कीजिए जब तक वो कंप्लीटली हील अप है, वो ना हो जाए। तो ये क्या है, सिंपल जो हम करते हैं वही लिखना बेटा अब्रेशन में। ठीक है, लेसरेशन क्या होता है, जब हमारी स्किन के ऊपर है डीप कट लग जाता है, उसको बोलते हैं लेसरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वाउंड हमें नजर आता है, ब्लड लॉस होता है। ठीक है, और कई बार इतना ज्यादा ब्लड लॉस होता है कि हमें स्टिचेस के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, सिम्टम भी आप इसके नॉर्मली है वो लिख सकते हो। इसी जो हम करते हैं ना बेटा, जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं वही आपने लिखना है सारा। बैंड देखो, स्टॉप ब्लीडिंग, क्लीन द सरफेस ऑफ द इंजर्ड पार्ट। ठीक है ना, आगे कहते हैं कवर द अफेक्टेड पार्ट विद द मेडिकल कॉटन। ठीक है ना, रिपीट द ड्रेसिंग, अप्लाई द आइस उसके आसपास। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन भी देना है आपने। इंजरी डीप, गो फॉर द स्टिचेस। पेन, पेसिस्ट पेन किलर ले सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। आगे इन सीजन भी आपका डीप कट ही है, इन सीजन हो गया, लेसरेशन हो गया, ये दोनों सेम ही है, आप एक ही लिख दो, दोनों कंसिडर किए जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि एक लिख दोगे तो हो जाएगा। देखो 1 2 स्प्रेन एंड स्ट्रेन, 3 4 और कंडीशन 5 हो गए ना पॉइंट्स आपके। तो आपने ये प्रॉपरली है, ये सारे लर्न कर लेने। ये कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अब आ गई हार्ड टिश्यू इंजरीज। हार्ड टिश्यू इंजरीज कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, हार्ड टिश्यू इंजरीज आपकी बोन इंजरीज और ज्वाइंट इंजरीज। ठीक है, 2 तरह की होंगी। ठीक है, तो बोन इंजरीज में क्या है, जब हमारी बोन है वो टूट जाती है, ब्रेकिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को आप बोलेंगे बोन इंजरीज। हार्ड टिश्यू इंजरीज में ए है बोन इंजरीज, फर्स्ट पॉइंट आपका। ठीक है, उसमें आ गया फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर, अब देखो जब हमारी बोन टूटती है, किसी की भी पर्सन की बोन टूटती है, तो वो अलग अलग ढंग से टूट भी सकती है। कई बार सेंटर से टूटती है, कई बार टेढ़ी टूटती है। ठीक है, कई बार उसमें सिर्फ एक क्रैक्स आता है। जैसी जैसी वो बोन टूटेगी उसी के हिसाब से उसके नेम है। ओके, तो आपने पहले सबके नेम लर्न करने अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में दिए वैसे आपने लर्न नहीं करना। इसके नोट्स में आपको अच्छी तरह से भेजूंगी। ठीक है, वो आपने वहां से लर्न करना है। ये टॉपिक हार्ट टिश्यू इंजरीज का, फ्रैक्चर के बारे में, ये मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में आता है फ्रैक्चर का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फ्रैक्चर्स के नेम लर्न करने हैं, उनकी पहचान बतानी है। ठीक है, फिर ओवरऑल सबके हम सिम्टम्स देंगे, फिर ओवरऑल सबके कॉजेज देंगे, फिर ओवरऑल ही सबकी मैनेजमेंट बताएंगे। आपकी बुक में कैसे है, एक एक फ्रैक्चर बताया, उसके लिए ये सारे टॉपिक डिस्क्राइब किए, फिर दूसरा फ्रैक्चर है, फिर सारे टॉपिक डिस्क्राइब किए। ऐसे नहीं करना है, हमने ओवरऑल फ्रैक्चर के को डिफाइन करके कि उनकी पहचान बता के लास्ट में उनके कॉजेज और उनके सिम्टम्स और उनकी मैनेजमेंट है वो बता देनी है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि जब हमारी बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है और ये स्मॉल क्रैक आ जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक यानी कि हरी ग्रीन कलर की डंडी है ना, ग्रीन कलर की डंडी को मोड़ोगे तो वो टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी, सेम एज इट इज ग्रीन स्टिक। ये कहते हैं ये फ्रैक्चर है, मोस्टली स्मॉल किड्स में देखा गया है कि उनकी जो बोन्स है वो बहुत सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो टूटती नहीं, वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर माना जाता है अगर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाए बोन्स के ऊपर। तो कम्युनिटी फ्रैक्चर, जब हमारी बोन है जो वो टूट जाए और उसके बहुत सारे पीसीज हो जाए। ठीक है, जैसे मशीन में या किसी मशीन में हाथ आ जाना, तो हमारा जो फ्लेंजस है वो ब्रेक हो जाता है प्रॉपरली। ठीक है, वो कम्युनिटी फ्रैक्चर बोला जाता है, बहुत सीवियर केसेस होते हैं। ठीक है, ये बात ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, कहते हैं दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन्वॉल्व ब्रेकेज इन द वन ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की बोन के साथ रिलेटेड अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो वो ट्रांसफर फ्रैक्चर है, वो माना जाता है। ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर, जब हमारी बोन है वो ऑब्लिक शेप में टूटे। ठीक है, यानी कि किसी एक एंगल से ज्यादा फोर्स लगे, जैसे मान लो हम कोई ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रैक्चर हो गया अचानक से, तो किसी एक एंगल से, राइट साइड एंगल से है वो प्रेशर ज्यादा पड़ गया और ऑब्लिक शेप में बोन है टूट जाएगी। ठीक है, आप साइड बाय साइड एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें बोन की शेप को एक इंजर्ड पार्ट में दिखा सकते हैं, इंजर्ड पार्ट में दिखा सकते हो कि किस तरह से बोन टूटी है। तो एक्सटर्नल को वो बोन की शेप से ही क्लियर हो जाएगा कि ऑब्लिक फ्रैक्चर सही बनाया है इस बच्चे ने। इम्पैक्टेड, ठीक है, इम्पैक्टेड यानी कि बोन तो टूटे ठीक है, वो दूसरी बोन को भी नुकसान पहुंचाए। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन एंटर द अनदर बोन, दूसरी बोन में जाके वो लग जाए। ठीक है, और वहां भी उसको नुकसान पहुंचा दे।
ठीक है, कई बार होता है ना बोन टूटती है, वो तिखा सा पार्ट बन जाता है और वो अलग दूसरी साइड पे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से और इंजरी बढ़ जाती है, तो वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितना मैंने पढ़ाया ना आपको, यानी कि ये सारे इनकी पहचान पहले तो ये बतानी है, फिर उनके कॉजेज क्या है। ये देखो कॉजेज आपके यहाँ स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, ये लिख सकते हो। ठीक है, सिम्टम्स है, सबके फ्रैक्चर के सिम्टम्स सेम ही होंगे, पेन बहुत ज्यादा होगी, ब्रूशेस हो सकती है, सम टाइम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जो इनएबिलिटी टू मूव द लिम्स है, यानी कि जॉइंट लिम्स को हम मूवमेंट नहीं करवा सकते, जहां पे भी बोन टूटी है उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को हम उसकी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, जो ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स हैं। फिर इनकी मैनेजमेंट है। ठीक है, नेचुरली क्या होता है, उसको मूवमेंट को रोक देना है, पेन को कम करने के लिए उसको सहारा देना है, फिर स्लिंग लगा के उसको सपोर्ट देना है, और फिर हमने जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है उसको चेक करवाने के लिए, ताकि अगर उसके ऊपर प्लास्टर की जरूरत है तो प्लास्टर अप्लाई करना है। तो ये सारे क्या सिंपल जो आपने हमने देखा है कि क्या ट्रीटमेंट होता है, तो वही हमने लिखना है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए नोट भेज दूंगी। तो ये हो गया था हमारा, यानी कि हार्ट इश्यू इंजरीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट था बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में हमने सारे फ्रैक्चर्स पढ़ लिए। ठीक है, हार्ट इश्यू इंजरी के सेकंड पॉइंट है ज्वाइंट इंजरीज। ज्वाइंट, हमारी बॉडी में जो जो ज्वाइंट है, अगर ज्वाइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाए, जो ज्वाइंट है टूट जाए, ठीक है, तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेट, यानी कि ज्वाइंट की जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हिल जाए उसको डिसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो सेकंड पैराग्राफ में अंडरलाइन कर सकते हो। इट इज एन इंजरी ज्वाइंट विच एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। डिसलोकेशन मेनली कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जोर से उसको ऊपर प्रेशर पड़ जाए या झटका लग जाए हमारे ज्वाइंट को। इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन भी हो सकती है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी डिसलोकेशन तो वो ज्वाइंट इंजरी के अंदर ही आएगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शोल्डर और एल्बो डिसलोकेशन दी है, हिप डिसलोकेशन दी है, ये सारी हमारी ज्वाइंट डिसलोकेशन ही है। हमने इनको दो लाइन में डिफाइन करके इनके सिम्टम्स बता देने, सिवियर पेन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, मूवमेंट रुक जाती है, ज्वाइंट की शेप है वो चेंज हो जाती है। देखो उसके बाद मैनेजमेंट दी हुई है, ठीक कैसे करना है इसको, ये सिम्टम थे, फिर आगे मैनेजमेंट। ठीक है, इमोबिलाइज यानी कि मूवमेंट रोक देनी है, रिडक्शन कर देनी है। ठीक है, रिडक्शन यानी कि जो ज्वाइंट हिला है उसको प्रेस करके उसको उसकी सही जगह पे लेके आना। सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, उसके पर्सन की अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो रिहेबिलिटेशन, ज्वाइंट ठीक होने के बाद उसको रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मसल्स के, जो ज्वाइंट्स की स्ट्रेंथ एक बार खत्म हो जाती है उसको दोबारा स्ट्रेंथ अप करने के लिए जो एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोसेस चलाते हैं वो होता है रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं उनको, रिहेबिलिटेट करना। ओके, तो ये इसकी मैनेजमेंट में आ जाएगा। यानी कि हमने हार्ट इश्यू इंजरीज के अंदर दो टाइप की इंजरीज बतानी है, फ्रैक्चर और ज्वाइंट इंजरीज, यानी कि बोन इंजरीज एंड ज्वाइंट इंजरीज। बोन इंजरीज के अंदर हम फ्रैक्चर्स डिफाइन करेंगे और ज्वाइंट इंजरीज के अंदर डिसलोकेशन ज्वाइंट करेंगे, डिसलोकेशन बताएंगे। डिसलोकेशन की टाइप्स कौन सी बता सकते हैं, शोल्डर डिसलोकेशन, एल्बो डिसलोकेशन या हिप डिसलोकेशन। डिसलोकेशन को डिफाइन करने के बाद ये तीनों नाम लिख दीजिए बस, उसके बाद उसके सिम्टम बता दिए और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट बता दीजिए। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक है, इंजरीज वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।